प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बोलकर नहीं आते, बल्कि शरीर के जरिए चेतावनी देते हैं। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत का एक प्राचीन शास्त्र है जिसमें शरीर के अंगों के संकेत और धड़कन के हिसाब से अलग अलग भविष्यवाणी लिखी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, ये हजारों सालों का अनुभव है जो आज भी लोगों को चौंकाता है। जिसमें बताया गया है शरीर की वो अनैच्छिक क्रियाएं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आंखों का फड़कना और शरीर में वाइब्रेशन फील होना, इनको भविष्य में आने वाले संकेतों के रूप में बताया गया है। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये छोटी सी फड़कन आपकी जिंदगी का बड़ा राज खोल सकती है? ये प्राचीन रहस्यमय ज्ञान मुख्य रूप से सामुद्रिक शास्त्र और गरुड़ पुराण में वर्णित है। और जानते हैं क्या, ये ग्रंथ सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को छूने वाले रहस्यों का खजाना है। यह शास्त्र हमेशा वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है और लोक मान्यताओं में भी लोकप्रिय रहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए आंख फड़कने के अलग अलग रहस्य बताए गए हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए, जिसमें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं सीधी आंख फड़कने का मतलब शुभ संकेत के रूप में बताया गया है। इसका मतलब है धन लाभ, इच्छा पूर्ति, अच्छी खबर मिलना या किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। अब कल्पना कीजिए, आपकी दाईं आंख फड़क रही है और अगले ही दिन कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाता है। कितना रोमांचक है ना? लेकिन वहीं पुरुषों की बाईं उल्टी आंख फड़कने के अशुभ संकेत बताए गए हैं। इसका मतलब है झगड़ा, नुकसान, बीमारी, विपत्ति या शत्रु से टकराव होने वाला है। रुकिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ये फड़कन एक चेतावनी की तरह आती है और अगर अनदेखा करें तो सच में परेशानी आ जाती है? लेकिन ध्यान दीजिए, महिलाओं में यही चीज इसके विपरीत उल्टी बताई गई है। अब ये ट्विस्ट तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि महिलाओं की बाईं उल्टी आंख फड़कने के शुभ संकेत बताए गए हैं। इसका मतलब है खुशखबरी, सुख समृद्धि, परिवार में खुशी या कोई गिफ्ट सफलता मिलने वाली है। सोचिए, अगर आप महिला हैं और बाईं आंख फड़क रही है तो शायद घर में कोई जश्न का माहौल बनने वाला है। कितनी प्यारी उम्मीद। लेकिन वही महिलाओं की दाईं सीधी आंख फड़कने के अशुभ संकेत बताए गए हैं। इसका मतलब है तनाव, झगड़ा, दुख या कोई आपत्ति आने वाली है और ये सोचकर ही मन उदास हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन संकेतों को समय रहते समझ लें? आखिर ये रहस्य क्यों बताया गया और यह दोनों में विपरीत क्यों बताया गया? क्यों पुरुषों में अच्छा बताया गया और वही चीज महिलाओं में उसके विपरीत बताई गई? आखिर यह ग्रंथ का क्या रहस्य है? अब आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये रहस्य सिर्फ संकेत नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन सिखाता है। सामुद्रिक शास्त्र, जो वैदिक परंपरा का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें बताया गया है कि ये रहस्य शरीर की आंतरिक ऊर्जा और स्त्री पुरुष के अलग अलग स्वभाव यानी लिंग आधारित सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये ऊर्जा हमारे शरीर में नदियों की तरह बहती है और हमें गाइड करती है, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में बताया गया है पुरुषों में दाईं तरफ राइट साइड में एक्टिव सूर्य नाड़ी पिंगला, जो शिव तत्व की ऊर्जा से जुड़ी होती है, यह ताकत और सफलता का प्रतीक होती है। इसलिए पुरुषों में दाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। और कल्पना कीजिए, ये ऊर्जा आपको कितनी ताकत दे सकती है, जैसे सूरज की किरणें जो सब कुछ चमका देती है। और इसी के विपरीत स्त्रियों में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में स्थित चंद्र नाड़ी ईढ़ा, जो शक्ति तत्व की ऊर्जा से जुड़ी होती है, यह सौभाग्य और भावनात्मक सुख का संकेत देती है। इसलिए स्त्रियों में बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। अब सोचिए, चंद्रमा की शीतलता की तरह ये ऊर्जा स्त्रियों को कितना सुकून और खुशी देती होगी। यह एक दूसरे के विपरीत इसलिए है क्योंकि शास्त्र पुरुष और स्त्री दोनों को प्रकृति के यिन यांग की तरह एक दूसरे के पूरक मानता है। यिन यांग का मतलब होता है एक दूसरे से विपरीत, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे। और ये पूरकता ही जीवन को सुंदर बनाती है। जहाँ पुरुष में जो शुभ है, वहीं स्त्री में उल्टा हो जाता है, ताकि संतुलन बना रहे। अब समझ आया ना, ये रहस्य कितना गहरा और भावुक है। यह मान्यता पुरुष के शिव तत्व
और स्त्री के शक्ति तत्व के सिद्धांत से प्रेरित है। जहां शास्त्रों में पुरुष के शरीर का दायां भाग शिव तत्व से जुड़ा माना गया है और वहीं स्त्री के शरीर का बायां भाग शक्ति तत्व से जुड़ा माना गया है। इसी संतुलन के आधार पर दाएं और बाएं संकेतों का अर्थ तय किया गया और शास्त्र में यह भविष्य के निमित्त के रूप में लिखा गया है। अब आइए और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इन संकेतों से कैसे बचा जा सकता है। आइए अब आपको बताता हूँ शास्त्रों के अनुसार इसके दोष से बचने के उपाय क्या है। आंख फड़कने के दोष यानी अशुभ संकेत, जैसे पुरुष में बाईं आंख और महिला में दाईं आंख फड़कना अशुभ माना गया है। इसके दोष से बचने के लिए सामुद्रिक शास्त्र और लोक परंपराओं में सरल और सटीक उपाय बताए गए हैं जो आसानी से अपनाए जा सकते हैं। ये उपाय मुख्य रूप से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और मन को शांत रखने के लिए बताए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये उपाय सिर्फ रस्म नहीं बल्कि मन की शांति और ऊर्जा संतुलन का तरीका है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला और प्रभावशाली उपाय है अशुभ वाली आंख पर गंगा जल डालें और चेहरे पर छिड़कें। साथ में भगवान से रक्षा की प्रार्थना करें। इससे नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। अब सोचिए गंगा जल की पवित्रता कितनी आसानी से आपके मन को साफ कर सकती है। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। यह सबसे आम और प्रभावी उपाय है और ये दीपक जलाना सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता की लौ जलाता है। शास्त्रों के अनुसार अशुभ भड़कन पर किसी जरूरतमंद को सफेद चीजें दान करें, जैसे दूध, चावल, सफेद कपड़ा या चीनी। इससे अशुभ फल टल जाता है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा दान कितनी बड़ी मुसीबत को दूर कर सकता है। कितना भावुक और पुण्य का काम। शास्त्रों के अनुसार गर्म कपड़ा आंख पर रखें और शाम को थोड़ा घी आंखों की पलकों पर लगाएं। यह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर राहत देता है और यह सरल तरीका आपकी आंखों को आराम देकर मन को भी शांत करता है, जैसे कोई पुरानी दादी का नुस्खा। शास्त्रों के अनुसार जब भड़कन शुरू हो तो ये मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम हनुमते नमः 7 या 11 बार जाप करने से अशुभ संकेत का असर नष्ट हो जाता है और सुरक्षा मिलती है। अब सोचिए ये मंत्र की ध्वनि कितनी ताकतवर है जो नकारात्मकता को मिटा सकती है। ये सारे उपाय धार्मिक और मानसिक शांति पर आधारित है क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में अशुभ संकेत को नकारात्मक ऊर्जा और पूर्व कर्म का फल माना जाता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ये उपाय अपनाने से मन को सुकून मिलता है और ये सुकून ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है ना? आपकी कौन सी आंख फड़कती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले।